Myself, Dr. Sachin Goswami, welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हुए बहुत ही बड़ी परेशानी आ रही है एग्ज़ाम्स को लेकर। यूनिवर्सिटीज़ भी ये डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम्स कराए जाएं। ऐसे में सबसे पहले यूजीसी की गाइडलाइंस का आना और यूजीसी की गाइडलाइंस आने के बावजूद भी कुछ विश्वविद्यालयों के द्वारा उन गाइडलाइंस को ना माना जाना, ये बहुत बड़ी बात है साथियों, क्योंकि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर सोच रहे हैं कि किस तरह से उन्हें क्या करना चाहिए और अपनी अलग अलग रणनीतियां बना रहे हैं। और ऐसे में एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब आपके लिए आई है, जैसा कि अभी तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ है साथियों, वो होने वाला है। क्योंकि कोविड-19 ने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी है कि यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम्स कराना दुर्लभ सा हो गया है। ऐसे में विश्वविद्यालय क्या निर्णय ले क्या ना ले, तो वो बड़ी मुसीबत उनके लिए हो रही है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि किस विश्वविद्यालय ने एक एग्ज़ाम का ऐसा पैटर्न बनाया है कि घर बैठे ही एग्ज़ाम्स होंगे। ईमेल के माध्यम से अब पेपर भेजे जाएंगे और 2 घंटे के अंदर उन्हें सॉल्व करके भेजना होगा ईमेल के माध्यम से ही। तो दोस्तों, जानना चाहते हैं आप किस यूनिवर्सिटी ने ऐसा फैसला लिया है, तो प्लीज़ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आपके लिए सबसे सटीक न्यूज़ लेकर आता है। और सबसे पहले और सबसे सटीक न्यूज़ इस चैनल पर आपको एजुकेशनल और या फिर यूनिवर्सिटी की अपडेट से रिलेटेड मिलती हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने ये निर्णय लिया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और एक कमेंट भी साथियों जरूर करना। दिल्ली विश्वविद्यालय ने ओपन बुक परीक्षा की तैयारी कर ली है। साथियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर लिया है कि ओपन बुक एग्जाम्स कराए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उसके दूसरे पक्ष ने इसका विरोध भी कर दिया है। लेकिन साथियों, जो इसका एक गुट है, उन्होंने बिल्कुल डिसीजन ले लिया है कि ओपन बुक ही कराए जाएंगे। अब ये ओपन बुक एग्जाम किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। और अगर जो ये एग्जाम्स होता है तो कोरोना वायरस से पूरी तरह से बचा जा सकता है, लेकिन क्या ये बच्चों के हित में है, क्या ये विश्वविद्यालय के हित में है, क्या ये जो हमारा भारत है उसके भविष्य के हित में है, इस पर भी हम विश्लेषण करेंगे साथियों। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने न्यूज़ रख देता हूं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी इस एक्शन को लेती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जाम्स कराती है, तो ये एक तरह से मॉडल या गाइडलाइंस होगी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। और फिर आपको देखना किस प्रकार से एक चेन चलती है, किस प्रकार से अन्य विश्वविद्यालय भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉडल पर चलेंगे। और हो सकता है कि आपके उत्तर प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं वो भी इसी मॉडल पर चलना चालू कर दें। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि न्यूज़ क्या है साथियों। दिल्ली विश्वविद्यालय के समक्ष वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा और परिणाम है। डीयू द्वारा गठित टास्क फोर्स ने ओपन बुक के माध्यम से परीक्षा कराने का सुझाव रखा है। इसकी तैयारी शुरू होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। डीयू की टास्क फोर्स के अलावा डीयू ने परीक्षा के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया है, जिसमें 15 सदस्य हैं। शुक्रवार को हुई ग्रुप की बैठक में सदस्यों ने इस पर चर्चा की, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अगर ओपन बुक से परीक्षा लेने संबंधी निर्णय हो जाता है तो छात्रों को घर बैठे ही परीक्षा देना होगा। डीयू में रेगुलर छात्रों से अधिक एसओएल के छात्रों की संख्या है, जो स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक ने बताया कि ओपन बुक परीक्षा को लेकर टास्क फोर्स ने जो सुझाव दिया है उसमें कहा गया है कि छात्रों को मेल के माध्यम से प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। साथियों, ये ध्यान देने वाली बात है कि ईमेल के माध्यम से क्वेश्चंस पेपर बच्चों की ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे और बच्चे उनको 2 घंटे के अंदर उनको सॉल्व कर भेजेंगे। 2 घंटे के अंदर हाथ से लिखकर छात्र अटैच करके पुनः मेल के माध्यम से डीयू को भेज दे। इस प्रश्न के उत्तर में परीक्षक यह जानने का प्रयास भी करेंगे कि छात्र ने सवाल के जवाब में पुस्तक के अलावा अपनी प्रतिभा का कितना प्रयोग किया है। इससे स्नातक तृतीय वर्ष के न केवल रेगुलर बल्कि एसओएल में पढ़ने वाले छात्रों की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो साथियों, ये है न्यूज़। और सबसे बड़ी बात, 45% छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वो बाहर के रहने वाले हैं। तो इस बात को देखते हुए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी इस कार्य को कराने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी कमर कस ली है ओपन बुक परीक्षा कराने के लिए। तो दोस्तों, अगर ओपन बुक परीक्षा होती है तो एक रोल मॉडल होगा। ये उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा जिनके जो एग्जाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और वो अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके हित की और अहित की। अगर जो हम
बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साथियों अगर जो उनके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है अगर जो बच्चों के फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक किसी ना किसी तरह वो किताब पर डिपेंड होने की कोशिश करेंगे। 2 घंटे का एग्जाम है और 2 घंटे में वो किताब से करने की कोशिश करेंगे और किताब से करने के चक्कर में हो सकता है उनका पेपर भी छूट ना जाए, क्योंकि वहां पर उनको ढूंढना पड़ेगा चीज़ों को और वो एक तरह से कॉपी वाला सिस्टम ये हो जाएगा साथियों। तो ये मुझे नहीं लगता कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लेकिन अगर जो हम देखें भारत की वर्तमान स्थिति को, भारत की कंडीशंस को, और इन कंडीशन से हम निकलना चाहते हैं, तो दोस्तों ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बिल्कुल सही डिसीजन है, बिल्कुल सही निर्णय है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है कि अगर जो हमें कोविड-19 को हराना है तो घर पर बैठकर ही एग्जाम कराना है। तो यहाँ पर घर बैठे हुए भी छात्रों का एग्जाम्स होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल सही डिसीजन है अगर जो कोविड-19 की दृष्टि से इसको हम देखते हैं। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अन्य विश्वविद्यालयों की। और अगर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस कार्य में कामयाब होता है और वो ओपन बुक एग्जाम्स कंडक्ट कराता है तो दूसरे विश्वविद्यालय को भी इससे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बच्चों का क्या होगा, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होगा, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे देश का क्या होगा। हमें ये देखना चाहिए कि इस महामारी को हम कैसे हरा सकते हैं। अगर जो इस महामारी को हमें हराना है तो साथियों घर बैठे ही एग्जाम्स कराना है। ये बिल्कुल सही डिसीजन है और ऐसा ही होना चाहिए। बल्कि मेरे हिसाब से तो अन्य यूनिवर्सिटीज को भी उसमें आगे आना चाहिए, इसमें पहल करनी चाहिए और घर बैठे ही एग्जाम्स बच्चों के करा दिए जाने चाहिए। केवल 1 साल ही की तो बात है साथियों, इस सत्र की बात है, फिर अगले सत्र तो बच्चों को पढ़ना ही होगा। और जो फाइनल वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी 2 साल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, तो इस साल अगर जो थोड़ी सी छूट भी दे दी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं उनको भी 2 साल तो अपनी प्रतिभा का लोहा अपने आप बनवा चुके हैं या बनवाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में साथियों ये बिल्कुल सही डिसीजन है और ऐसा अन्य विश्वविद्यालय को भी करना चाहिए। लेकिन अभी तो यही देखना बाकी है कि क्या विश्वविद्यालय इस प्रकार की परीक्षा को करा पाएगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं और यहां पर विपक्ष ने भी कमर कस ली है और वो इसके विरोध में खड़ा हो गया है। तो देखते हैं साथियों ऊंट किस करवट बैठता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और दोस्तों एक वीडियो को लाइक तो कर ही देना। और मैं आपकी सभी जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज हैं सभी की अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं साथियों। और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर है, या फिर आपकी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश है, केवीएस एनवीएस है, बीए एलएलबी है, बीएड है और सीटेट यूपीटेट की तैयारी भी मैं इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूं साथियों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।